ये बीजेपी की और जसपा के लोग हैं, इनको गुंडे का सहारा जरूरी है क्या? चाहे वो मुकेश गौड़ की भाषा देख लो, चाहे रण सिंह यादव की भाषा देख लो, चाहे डॉक्टर की भाषा देख लो, चाहे किसी की भाषा। रण सिंह तो लोग है, मतलब फांसी दे दियो, वो तो बच्चा है ना, वो तो नूका है। डॉक्टर इतना पावरफुल है कि इसके खिलाफ एफआईआर नहीं हो सकती। मैं एसपी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद का, हमने पहला ऐसा एसपी छोड़ा है 10 साल में जिसने 24 घंटे में एफआईआर कर दी। लेकिन हमारे दिनमान भी ठीक थे। आऊँगा, सवाल लूँगा। लेकिन कालू एक चीज़ उसके बाद डॉक्टर के बारे में और सुनी है कि सिविल हॉस्पिटल में वेंटिलेटर हो और सुविधाएं हो, यानी समाज सेवा भी बढ़ चढ़ के भाग देता है। इसका भाई साहब मुर्गी चोर का अंडे का दान करना, इससे ज़्यादा शहर में कोई अब अबॉर्शन नहीं करता। 5,000 से 50,000 रुपये। नमस्कार, मैं अजय, और यह जो आवाज़ है नेहरू पार्क का आगे उठाई जाया करती, नगर परिषद का आगे उठाई जाया करती और कोर्ट परिसर के आगे उठाई जाया करती। लेकिन जो कल की दिन गुजरा उससे एक नया पहलू जुड़ चुका इस आवाज़ के अंदर, अहम पहलू भी डॉक्टर के रूप में, और बाबा नीमपाल चौक और कल यहाँ पे समाज सेवी द्वारा जो उस आंदोलन की अगुवाई करने वाले लोग हैं उनके साथ में मारपीट भी हुई। और कल आरटीआई नाम से स्पेशलिस्ट बृजपाल परमार, जो हकीकत में लोग कहते हैं कि वास्तव में गरीबा की आवाज़ उठाने लग रहा है, क्योंकि उन्होंने दाखिले दुखले बड़े करवाए थे अपनी उस संगठन के द्वारा। तो आज फिर से चौक पर नारे लगे कि मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। तो बूझ ली हूँ कि आज या मुर्दाबाद के नारे फिर से विनोद गेट पर क्यों? नमस्कार जी, बताएं आज जो बाबा नीमपाल चौक पर नारे लगे हैं, किस बात के लिए, क्या समस्या है? ये डॉक्टर अंचल ने अवैध कब्जा कर रखा है जी राजपूतों की धर्मशाला पे। अच्छा। ये हमारे चौपाल की ज़मीन थी। अच्छा। और इसने अवैध कब्जा कर रखा है यहाँ। और इसने कल हमारे बड़े भाई इंद्रपाल जी के साथ में मारपीट की है, और हमारे समाज के हमारे वकील जी हैं ब्रजलाल जी, उनके साथ में यहाँ मारपीट की है, तोड़फोड़ की है, और पत्रकार के साथ में भी इसने बदतमीजी की है, और वो डॉक्यूमेंट भी चुरा के ले गया ये। अच्छा। हाँ जी, डॉक्यूमेंट भी ले गया। हाँ जी। चलो और लोग हम उनसे बात करूँगा कि ये वाली मेन आदमी, पहले उनसे बात करूँ। नमस्कार, आ जाए प्लीज, आप मेन कड़ी में हैं, कल की वीडियो में अहम है। एक मिनट आप सुनो, अभी खड़ो के ना, ये दो वो कड़ी हैं जो पूरे दौर से गुजरी है। कैमरा झूठ बोल दे, इनकी आंखें झूठ कुकर बोलेंगी। तो बताएं सर, किस तरह से ये हादसा बना, किस तरह से ये घटना बनी? नहीं, ये तो सरासर डॉक्टर अंचल की गलती थी, और गलती थी इसीलिए पुलिस प्रशासन ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। और धन्यवाद करते हैं एसपी साहब का, पुलिस प्रशासन का, कि शिकायत के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ। एक आदमी इंटरव्यू ले रहा है, उसके कैंपस में नहीं है, उसके खिलाफ जो भी उसने तथ्य रखे वो तथ्य रख रहा है। वो सभी को अधिकार है अपने अभिव्यक्ति का। अगर कोई गलत बात वो बोल रहा है तो उसकी गलत बात का वैसे वो कानूनी तरीके से विरोध करे। ये गुंडागर्दी तो गलत थी ना, और गुंडागर्दी करी इसीलिए उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। और मांग करते हैं जिला प्रशासन से जल्दी से जल्दी इसको गिरफ्तार करें। जिन जिन धाराओं में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ उसको अमली जामा पहनाए। और जो एक ये लड़ाई, एक ये मुहिम, ये भिवानी वासियों के लिए एक संदेश है ये, कि अब अगर कोई भी इस तरह की अवैध कब्जाधारी गुंडागर्दी करेगा, ये ठीक करे थे कि प्रशासन के ऊपर जो ये एक शहरवासी जागरूक हुए ना, नहीं तो लोग जान से मार के भाग जाते हैं तो एफआईआर दर्ज नहीं होती। और 2 थप्पड़ों की ये जो एफआईआर दर्ज हुई है ये इसलिए नहीं कि अब एकदम से प्रशासन के वो हो गए, कुछ बदलाव हो गया, ये लोग जाग गए। और पुलिस प्रशासन को ये लग गया कि भाई लोग जाग गए तो अब ये समझौता करेंगे नहीं, ये दबाव में आएंगे नहीं। तो ऐसी अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ अब शहर के लोगों को सख्त मुहिम छेड़ देनी चाहिए। तो जब एफआईआर कर चुकी तो फिर आज चौक पे नारेबाजी करने से क्या नहीं, हमने किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ कोई नारेबाजी नहीं करी। हमने तो पुलिस प्रशासन के जिंदाबाद लगाते हुए नारेबाजी करी है। और उसके साथ साथ हमने ये कहा कि जो नगर परिषद के घोटालेबाज हैं, जो अब भी खुले घूम रहे हैं, उनके खिलाफ भी पुलिस इतनी ही तेज़ी दिखाए जितनी यहाँ पर दिखाई है, वैसी ही तेज़ी वहाँ भी दिखाए। जो 500 करोड़ रुपए बिना ढकार मारे घूम रहे हैं अब भी खुले, एक तो ये नारेबाजी करी है। दूसरा ये है कि जितने भी शहर में अवैध कब्जाधारी हैं, इसकी तरह वो अवैध कब्जों को खाली करें, खाली करें, खाली करें। ये भिवानी की जनता की आवाज़ है, छोटी काशी की आवाज़ है। आप बता रहे
कि वीरजपाल परमार पे हमला हुआ और उसको मार पीटी गई, लेकिन उस हिस्से में तो आप भी थे आपको पूरा हाथ को उठाया कि इस तरह की। डॉक्टर का कहना था कि आपा तो भाई हैं लेकिन ये बाहर क्या कोई हमारा डॉक्टर साहब आप कब्जादारी मैं हूँ तो कोई हो। अच्छा, हम तो जोड़ पे जा रहे हैं, वहाँ मेरे बिरादरी के भी हैं मेरे भाई, हम उनके कब्जा पे जा रहे हैं ना, किसी की कोई बात कौन थी। आते ही ये पहले तो कैमरा मार पे टूट के पड़ा, कैमरामैन के मारपीट करने के बाद फिर मेरे चिपट गया, मैंने इसी कॉलर पकड़ी, इसने मेरी पकड़ रखी थी। उसके बाद ये इसका भतीजा, इसकी घरवाली और 2 इसके वर्कर अच्छा। वीरजपाल परमार के थप्पड़ चट्टू वहाँ घेर के उन्होंने मारी। अच्छा। उसके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वे निकाल लिए, उसका पर्स पड़ गया, मेरा आगे कागज उसके कैमरा में है, मैंने उसके कागज 2-3 बार मांगे लेकिन वो ले गया। असल में क्या है भाई साहब, ये डॉक्टर नहीं, जोड़ा साहब डॉक्टर है, आपको सबको पता है। इसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, घरवाली को आगे करके लोगों को 354 के छेड़छाड़ के मुकदमे लगवाना। बिजली कल भी उनका टारगेट यही था कि वीरजपाल पे 354 का मुकदमा दर्ज हो जाए, घरवाली उसके लत्ते पाड़ देती और उस दबाव में वीरजपाल पीछे हट जाए जो हाईकोर्ट में मामला चल रहा है। लेकिन हमारे दिनमान बिल्कुल ठीक थे। आऊँगा, सवाल लूँगा। लेकिन कालू एक चीज़ उसके बाद डॉक्टर के बारे में और सुनी है कि सिविल हॉस्पिटल में वेंटिलेटर हो और सुविधाएं हो, यानी समाज सेवा भी बढ़ चढ़ के भाग देता है। इसका भाई साहब मुर्गी चोर का अंडे का दान करना, इससे ज़्यादा शहर में कोई अब अबॉर्शन नहीं करता। 5,000 से 50,000 रुपये तो खुले अबॉर्शन करता है, सारे प्रशासन को पता है। सरकारी हॉस्पिटल में इसकी सेटिंग है, 2,000 रुपये देता है एक पेशेंट के यहाँ वहाँ से यहाँ ले आने के लिए। और आज तक का इसका पूरा ट्रैक हिस्ट्री उठा के देख लो आप। बिजली वालों ने इसके रेड मारी, बिजली वालों से मारपीट की, DI आया, इसका अवैध अबॉर्शन करने लग रहा था, DI ने रेड करी तो उसके तनेजा के इसने थप्पड़ मारा, उसके कान का पर्दा फट गया। यार इसके अलावा एक बार इसके अवैध बिल्डिंग के मामले में आया जब इसने मारपीट करी। इसने आज तक अपनी पूरी ज़िंदगी में जिसने टाइल लगवा ली टाइल वाले के पैसे नहीं दिए, पत्थर लगवा लिए पत्थर वाले के पैसे नहीं दिए। इसके नौकरी करने वाले 50 आदमी मैं ला दूँ तो इसके 3-3, 4-4 महीनों की तनख्वाह खा रहा है। लेकिन आवाज़ तो आप भी काफ़ी समय उठा रहे हैं, लेकिन जो वीरजपाल परमार है वो टारगेट पे क्यों लिया? वीरजपाल परमार को टारगेट पे क्यों रखा गया? वीरजपाल परमार को टारगेट पे क्यों? वो कानून के जानकार है। अच्छा, उनको पीछे हटाने के लिए इसका टारगेट यही था कि वीरजपाल परमार पे 354 की मुकदमा लगवाया जाए महिला से छेड़छाड़ का। लेकिन हमारे दिनमान ठीक लगा लो, वो कैमरे पे लाइव थे तो हम बच गए, नहीं ये कल एक हथकड़ी वीरजपाल के पैर में और एक मेरे में अब तक लगी पाती, हम थाना में पाते। डॉक्टर इतना पावरफुल है कि इसके खिलाफ FIR नहीं हो सकती। मैं SP साहब का बहुत बहुत धन्यवाद है, हमने पहला ऐसा SP छोड़ा है 10 साल में जिसने 24 घंटे में FIR कर दी। अहम सवाल, आप अगुवाई कर रहे हैं तो लगता नहीं कि हाँ साहब सभी करें, आप आपकी अगुवाई देखिए जा सकती है सब। एक अहम सवाल आपसे ले रहा हूँ, तो लगता नहीं कि जो भ्रष्टाचार की लड़ाई है वो राह भटक जाएगी, किसी और ट्रैक पे चल पड़ेगी? नहीं अहम सवाल है, देखिए जी, क्योंकि मेरे कमेंट आए हैं। मैं आपको बताता हूँ, अवैध कब्जों के खिलाफ लड़ाई इसी का हिस्सा है। नगर परिषद, इसमें भी नगर परिषद का दोष है इस डॉक्टर से ज़्यादा। हमारे निशाने पे नगर परिषद के वो करता धरता है जिनकी मेहरबानी से या जिनको पैसे खिला के ये अवैध कब्जे हुए हैं। किसी और की हिम्मत नहीं थी, अगर नगर परिषद के ये लोग इनका साथ नहीं देते तो अवैध नक्शे पास करें, उनकी शरण में, उनके संरक्षण में ये सारे कांड हुए हैं भिवानी शहर में। तो ऐसा नहीं है कि हम किसी इंडिविजुअल के खिलाफ हो लिए, जहाँ भी अवैध कब्जे हो रखे हैं वो नगर परिषद के जो भी करता धरता रहे हैं अपने अपने टाइमों में, तो लड़ाई वही है, ट्रैक वही है, डायरेक्शन वही है। अगर ये केवल आपस में दो भाइयों की लड़ाई होती तो हम इसको सड़क पे नहीं लाते, शायद बंद कमरे में बैठ के या पंचायतों में बैठ के उनकी बात करवाते। लेकिन ये भी सार्वजनिक लड़ाई है, लड़ाई वहीं से ही है और उसी डायरेक्शन में है कि जिसने भी अवैध कब्जे कर रखे हैं, चाहे जिसने जोड़ दबा रखे हैं, चाहे जिसने किसी समाज की परस की ज़मीन दबा रखी है, चाहे किसी ने सार्वजनिक शौचालय दबा रखे हैं, चाहे किसी ने प्याऊ दबा रखी है, वो सब के खिलाफ ये लड़ाई है। तो इसको बिल्कुल भी ये ना समझा जाए कि ये कोई लड़ाई ट्रक से भटक रही है। चेक घोटाले में दोषी अंदर हों, नकली रसीद में दोषी अंदर हों, अवैध कब्जे करने में नगर पालिका के दोषी अंदर हों, ये लड़ाई वही है। इसमें जिला प्रशासन के लोग भी शामिल हैं, इसमें नगर परिषद के वही चोर लुटेरे शामिल हैं जिन्होंने अपना संरक्षण देके इनसे पैसे खा के ये अवैध बिल्डिंग बनने दी। तो आज क्या क्या धाराओं की तरफ FIR दर्ज हुई है और क्या क्या धारा लगाई गई है? क्या आपके ऊपर भी कोई इस तरह की आपको भी लिया गया है, बीच में किस तरह से जोड़ा गया है, या फिर आप सेफ हैं, आपके ऊपर कोई धारा वारा नहीं है, या फिर डॉक्टर के ऊपर क्या धारा लगाई? ऐसा ना तो हमने कोई हाथ उठाया जी,
वो हमारे चिपट रहे थे। हम 2 आदमी थे, ना हमको झगड़ा उधर से आए थे, ना हमको थे। लाइव डिबेट चल रही थी उसके, उस मामले में यही हमारा एक मेन प्लस पॉइंट था। उसके अलावा आप इसकी पावर का आइडिया लगा सकते हो अजय भाई, ये दुष्यंत चौटाला के कहता है मैं दुष्यंत चौटाला का राइट हैंड हूँ। अजय चौटाला दुष्यंत चौटाला के साथ फोटो डालता है। इसकी पावर इससे ज़्यादा कि जब इसने नींव भरनी स्टार्ट करी थी उस टाइम हमने डी साहब को टोटल डॉक्यूमेंट्स दे दिए थे, ये जगह अवैध है। 2 साल तक हमें इस जगह का नक्शा नहीं मिला। 2 साल के बाद हाईकोर्ट में नक्शा मिला, जब पता लगा कि एक दुकान का नक्शा पास है। 1200 गज में जब पूरी बिल्डिंग बन ली, इसमें टोटल रण सिंह यादव का हाथ था। चेयरमैन ने पैसे लेके नक्शा पास कराया, जिसके पास जमीन इसकी खुद की नहीं, NOC इसकी नहीं, बिल्डिंग नहीं। भिवानी नगर पालिका के अनुसार आप 48 फुट बना सकते हो, इन्हें 66 फुट बना रखी है। ये धारा लगी है 323, 34, 379B, 427 और 506। ये मारपीट की, प्रॉपर्टी छीनने की, फ़ोन तोड़ने की, जान से मारने की धमकी देने की। और इसमें शिकायतकर्ता ब्रजपाल सिंह और आरोपी हैं इसमें डॉक्टर विनोद अंचल, उसकी धर्मपत्नी डॉक्टर अनीता अंचल और अंचल अस्पताल के स्टाफ के सदस्य। इसका भतीजा नवीन, डॉक्टर नवीन। एक बात क्या कहा तो मतलब लगा तो पुलिस भी भरी बैठी थी, कच्ची कोई लिया और कच्ची में चप्पू। नहीं, पुलिस भरी नहीं बैठी थी। अच्छा, ये लोग जाग रहे थे। अंदेशा हो गया था। नहीं, इसमें अजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला का नाम ले लेके इतना शहर को भर रखा है। हाँ, चलो आ जाओ बाहर, मैं सभी की ले लूँगा। एक की बारी मेरा फोन हो लिया। एक अहम सवाल तो रह रहा है, जरूरी है पूछना। अहम आदमी है राजेंद्र तंवर करूँ मैं कि डॉक्टर के मामले में इतनी जल्दी FIR दर्ज होगी, सारे काम हो गए और जिसकी लड़ाई 20-25 दिन हो गए लड़ते लड़ते, वो अभी तक भी अन्य में है। सौदा समझ में को आना रहा, सौदा के घूम गए हो और यो आज लड़ाई किन्नर घूम गए, किन्नर के रूप लेगी है। बताओ थोड़ा खुला सकर भाई। यो डॉक्टर तो 12 घंटा में FIR हो ली, सारा होता हो लिया, और जो 20-25 दिन लड़ रहे हो वह आधी अधूरी है। 2 बातें हैं अजय जी इसमें। हाँ। एक बात तो ये है कि हमने भिवानी की पब्लिक को जागरूक कर दिया। अच्छा। आज वो अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए तैयार बैठी है। अच्छा। मरने कटने के लिए भी तैयार बैठी है। अच्छा। दूसरी बात ये है कि वकीलों का मामला था। अच्छा। और वकील के साथ छेड़छाड़ हुई। अच्छा। एक तो उन्होंने अपने लॉ की भाषा में एप्लीकेशन लिखी होगी। अच्छा। दूसरा उनको पता है कि अगर वकीलों ने हड़ताल कर दी तो फिर इसके लिए बुरा हो जाएगा। तो इब तक थारी लॉ की भाषा की एप्लीकेशन आई कौन है? हमने थोड़ा हक नहीं बेरा इस ज्ञान बात कौन का, है? ज्ञान को नहीं हमने। अच्छा। उनने घना ज्ञान से मारते ज्ञान हैं। कौन और जो हमने एप्लीकेशन दी थी ना उनके खिलाफ, उस पे आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसका मतलब ये है कि प्रशासन उनको बचाने पे लगा हुआ है। दूसरी बात, एक बात और है कि मैं ये एक बात मैं भी पूछना चाहता हूँ, हमारे पंडित जी बैठे हैं कि जो ये बीजेपी की और जसपा के लोग हैं, इनको गुंडे का सहारा लेना जरूरी है क्या? चाहे वो मुकेश गौड़ की भाषा देख लो, चाहे रण सिंह यादव की भाषा देख लो, चाहे डॉक्टर की भाषा देख लो, चाहे किसी की और भाषा। रण से तो लोग है, मैंने फांसी दे दियो। वो तो बच्चा है ना, वो तो नू का है। मैं तो बिहार की जनता ने तड़की है जो न वोट लूंगा, वो तो यह भी कहा है। लेकिन प्रधान जी आरोप कहीं ना आरोप प्रत्यारोप वो आप लोगों को लगाने शुरू कर दिए। कदे चेक बाउंस या कदे है, कदे आपने पता किस किस सौदा करना है। तो ये भी थोड़ा समझ लें, क्योंकि जरूरी है चटनी भी। मैंने तो आपको अपना पैसा जाता है मैंने तो आपका मेरा क्लियरिफिकेशन मैंने दे दिया। अगर उसमें कोई छोटी ही गलती, मैं रिकॉर्ड में प्रूफ देने के लिए तैयार बैठा हूँ। अच्छा। प्रशासन तो चाहे सजा दे अगर मेरी गलती हो तो। बाकी आरोप तो अपने बचाव के लिए लगाएंगे, मेरे ऊपर भी लगाएंगे, सुशील के ऊपर भी लगाएंगे, कालू के ऊपर भी लगाएंगे, पंडित जी के ऊपर भी लगाएंगे। यो जो काम है कालू, ये बात तो बता यार। डॉक्टर के मामले में तो पुलिस ने 12 घंटा सारा सौदा निपटा दिया, शुरू कर दिया। 20-25 दिन हो गए यार, वो मामला को नहीं आधा अधूरा है। ऐसा है डॉक्टर साहब जो है ना, सारा शहर की इतनी छाती तक भर रखा है, इतनी छाती तक भर रहा है, इसे सारा गांव के लट दे रखा है। अच्छा। कोई गलती से मरीज चला जाए तो 70,000 का बिल से बालक जब देगा, जब रुपये दे देगा। डॉक्टर है ले तो है बिना कालू। सरकारी हॉस्पिटल में फ्री में होश है, सरकारी वाले 2,000 कमीशन लेके उन्हें भेज दे दे। और यो इसका 50,000 60,000 तक कम बिल कौन ही। इससे बड़ा चोर तो जानी चोर भी कौन था। जानी चोर भी कौन था। चलो भाई, ये इसलिए वेंटिलेटर दिए जाए हॉस्पिटल में, सरकारी में। यार तब मैंने घड़ी दे दे रहा, मैं तेरे सुई तना दान कर दूंगा। अच्छा अच्छा, मैं चला मुझे आ जा। नहीं आप पे छोड़ आ जाओगी मिनट में। परशुराम आप तो एक मिनट छोड़ो। ऐसा अजय भाई, अगर हमने सरकार से कोई उम्मीद नहीं हुई, नए हॉस्पिटल हमारे जगह खाली नहीं हुई, तो सारा शहर एक हो जाएगा। अच्छा। फिर हम अपने हाथ में कानून लेने के भी हम रखा हिंदुस्तान के कानून में विश्वास। अच्छा। 4 साल हो गए और 4 साल लड़ लेंगे, उसके पीछे जब नू देखा कि मैं नहीं हुआ। फिर शर्मा जी, यह लड़ाई रात तो नहीं भटक जाएगी। मैं फिर सवाल करूँ,
देखिए इसमें ना बहुत सारे पेच हैं। रात भटकने का सवाल ही पैदा नहीं हो सकता, क्योंकि ये रास्ता तो अब शुरू हुआ है, शुरू चल पड़ा है। ठीक है। अच्छा। और एक बार रास्ता बन जाता है ना, वो ऑटोमेटिक हो जाता है, फिर अपने आप यो रास्ते यो काम पगडंडी पे चढ़ गया। हाँ, ये जो घोटाले नगर परिषद के उजागर हुए हैं ना, इन घोटालों से परत दर परत जो खुलती जा रही है ना, अभी एक रास्ता बन गया। अब मतलब रास्ता भटकने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, लोगों को रास्ता मिल गया। ऐसा है भाई, इन चोरा की लिस्ट तो आनी चालू होगी कम से कम। ये व्हाइट कलर नू बीजेपी के झंडे थे नू बैठा कहते यो मेरा चेयरमैन, यो मेरा डॉक्टर साहब, कम से कम मैं हूँ, कम से कम शहर नू तो मेरा बेटा ये चोर से चोरा की लिस्ट तो बननी चालू हुई। वही चलो भाई, यो एक पक्ष था। अगर डॉक्टर पक्ष बुला के अपने बारे में आपकी बताएंगे कि कितने गुनहगार हैं, कितने वो दोषी, ये दोषी हैं या वो दोषी हैं, वो तो भाई पक्ष दोनों पक्ष बताओगे, क्योंकि ये इनको पर आरोप लगा रहे, उनके भी आरोप कहीं ना कहीं लगाने का हक तो है, लोकतंत्र यही है। तो बुलाओगे तो मैं जानने को तैयार हूँ। अब जाऊँगा चौकी में कि सर क्या कार्रवाई हुई और किस तरह से इस कार्रवाई पे अमल में काम किया जाएगा। JNC न्यूज़ से अजय नायक, पंकज सोनी, खास रिपोर्ट।